नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत की एक ऐसी टेक्नोलॉजिकल लीप के बारे में जो स्पेस में हमारे भविष्य को पूरी तरह से बदल सकती है। तो सवाल बहुत सीधा है। आखिर ये विक्रम 321 है क्या चीज और अचानक से इसे लेकर इतनी बातें क्यों हो रही हैं? चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी शुरुआत की। मतलब ये दुनिया के सामने आई कैसे? तो हुआ ये कि सेमिकॉन इंडिया 2025 का एक बहुत बड़ा मंच था और वहां खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इस कमाल की टेक्नोलॉजी को दुनिया के सामने रखा। अब सोचिए, जब घोषणा इतने बड़े स्तर पर हो तो ये तो साफ है कि ये देश के लिए कोई मामूली कामयाबी नहीं है। तो ये है विक्रम 3201, भारत का पहला पूरी तरह से स्वदेशी 32-बिट माइक्रो प्रोसेसर। अब इसे अगर आसान शब्दों में समझना हो तो ये समझिए कि ये एक छोटा सा लेकिन बहुत पावरफुल दिमाग है जिसे शुरू से आखिर तक पूरी तरह भारत में ही डिजाइन किया गया और बनाया भी गया। चलिए, ये तो हो गई इसकी पहचान, लेकिन ऐसा क्या है इस चिप के अंदर जो इसे इतना इतना स्पेशल बनाता है? आइए देखते हैं। इसके बारे में कुछ ज़रूरी बातें हैं जो वाकई दिलचस्प हैं। पहली बात, इसे बनाया है इसरो की चंडीगढ़ वाली सेमीकंडक्टर लैब ने। दूसरी, ये एक 32-बिट माइक्रो प्रोसेसर है। और तीसरी, जो कि सबसे अहम बात है, ये पूरी तरह से भारतीय है, यानी स्वदेशी। अच्छा, हम बार बार कह रहे हैं पूरी तरह से स्वदेशी, पर इसका असर में मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब है कि इस चिप को बनाने का पूरा सफ़र A to Z भारत में ही तय हुआ है। जो खास टूल्स चाहिए थे वो यहीं बने। चिप की अपनी एक भाषा होती है जिसे इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं, वो भी यहीं लिखी गई। और फिर आखिर में जो फाइनल चिप तैयार हुई वो भी बनी यहीं, अपने देश में। तो ठीक है, हमने ये समझ लिया कि ये चिप क्या है और कैसे बनी। पर अब सवाल ये है कि इसकी मंजिल क्या है? और जवाब है अंतरिक्ष। जी हाँ, विक्रम 321 को खास तौर पर स्पेस मिशंस के लिए, मतलब अंतरिक्ष के बहुत ही ज़रूरी कामों के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये वो आम चिप नहीं है जो हमारे फ़ोन या लैपटॉप में इस्तेमाल हो जाए। इसका सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी काम है लॉन्च व्हीकल, यानी कि हमारे रॉकेट्स के एवियोनिक्स को पावर देना। एक तरह से समझिए कि ये रॉकेट का दिमाग है जो उड़ान के दौरान नेविगेशन, गाइडेंस, कंट्रोल, ये सारे के सारे ज़रूरी काम संभालता है। और यही ये समझना ज़रूरी हो जाता है कि आखिर स्पेस के लिए एक कस्टम चिप चाहिए ही क्यों। देखिए, हमारे फ़ोन या लैपटॉप की जो चिप्स होती हैं उनमें स्पीड और कम लागत पर फोकस होता है, लेकिन स्पेस में, अंतरिक्ष में नियम ही बदल जाते हैं। वहाँ प्राथमिकता होती है भरोसे की, रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी की। इन चिप्स को स्पेस के मुश्किल हालात झेलने होते हैं। सोचिए, ज़बरदस्त तापमान, रेडिएशन, सब कुछ। वहाँ एक छोटी सी गलती का मतलब हो सकता है पूरा मिशन फेल। तो आखिर में सवाल ये है कि ये सब इतना मायने क्यों रखता है? इस एक चिप का भारत के लिए क्या मतलब है? इसका महत्व सिर्फ एक टेक्नोलॉजी के पुर्जे से कहीं ज्यादा बड़ा है। पहली बार ये नंबर 1 इसलिए इतना खास है क्योंकि इतिहास में पहली बार भारत ने एक ऐसा माइक्रोप्रोसेसर बनाया है जो हर मायने में पूरी तरह से भारतीय है। ये सिर्फ एक गिनती नहीं, बल्कि एक मील का पत्थर है। ये टेक्नोलॉजिकल आत्मनिर्भरता के एक नए दौर की शुरुआत है। ये जो कामयाबी है, ये भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता की तरफ एक जबरदस्त छलांग है। इसका सीधा मतलब ये है कि अब भारत को अपने सबसे ज़रूरी स्पेस मिशंस के दिमाग के लिए किसी और देश पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं होगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी रणनीतिक आज़ादी है। विक्रम 321 ने ये तो साबित कर दिया है कि भारत अब दुनिया की सबसे मुश्किल टेक्नोलॉजी भी बना सकता है। तो ये सफ़र हमें एक बड़े और बहुत ही रोमांचक सवाल पर लाकर छोड़ता है। स्पेस के लिए दिमाग बनाने के बाद अब भारत की टेक्नोलॉजी अगला कौन सा मोर्चा फतह करने वाली है?